जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। खासतौर से वो हमारे दोस्त जो कि वीडियोस देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दोस्तों, इसके पहले कि मैं अब आपको लेटेस्ट बताऊं कि क्या चल रहा है, वही कीड़ा जो खालिस्तानियों का था, वो कीड़ा उनके पेट से उनकी नाक के थ्रू बाहर निकल गया। एक इंस्टाग्राम हैंडल है जिसका नाम है सिख कैलेंडर। ठीक है, नाम उसका सिख कैलेंडर है। पहले तो जितने भी खालिस्तानी हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूं साफ तौर पे, आप कनाडा में हो, आप यूएस में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, यूके में हो, दुनिया के किसी कोने में हो, या खालिस्तानी हो, किसी नाली के अंदर हो, तुम किसी नाली के अंदर हो, तुम्हारा सिख धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो स्टॉप मिसयूजिंग द नेम ऑफ सच अ ब्यूटिफुल रिलीजन एंड अ ब्यूटिफुल फेथ। स्टॉप मिसयूजिंग इट। ठीक है, ये दूसरे सिखों का नाम बदनाम मत करो। तुम तो हो ही बदनाम, पाकिस्तानियों के साथ तुम्हारी दोस्ती है। तो अब यह पता लगता है कि जो पाकिस्तान से पैसे लेते हैं वो कितने गलीज, कितने गिरे हुए, और इस खूबसूरत धर्म पे, सिख धर्म पे कितना बड़ा ये दाग बनने की कोशिश कर रहे हैं। बन नहीं पाओगे, लेकिन कोशिश कर रहे हो। एनीवे, सो कॉल्ड सिख कैलेंडर एक इंस्टाग्राम हैंडल है भाई। उसमें यह देखिए क्या कहा गया, ये देखिए जरा। इनके भारत में बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, इनकी प्रॉपर्टी जब्त करिए, और जो योगी जी करते हैं ना यूपी में, वही काम आपको करना है। इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर चलाइए बुलडोजर, इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर चलाइए बुलडोजर, और वो वीडियो डालिए यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, कि बेटा बड़ा खालिस्तान खालिस्तान हो रहा था, ले तेरा घर, ले तेरा घर, इसके ऊपर बुलडोजर। ठीक है, और जो इनसे पैसा लेगा उसको खास तौर से इनके गांव में जाकर अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए कि तुम्हें भी आतंकवादी घोषित कर देंगे। ठीक है, और तुम्हारे घर पे भी बुलडोजर चलेगा। इनको जड़ों से उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। इनके ना बहुत ज्यादा औकात इनकी बढ़ गई खालिस्तानियों की। क्यों बढ़ गई? इसमें हमारी गलती, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि हमने इनके गलों से इनको पकड़ा नहीं और इनको घसीटा नहीं छोड़ा। लेकिन अब घसीटने की बारी आ गई है, सबसे पहले भारत में। ठीक है, ये जो अमृतपाल जैसे है ना कुत्ते बिल्ली, सबसे पहले इनका कॉलर पड़ के नकेल कसो, सबसे पहले। ठीक है, इनके घरों पर बुलडोजर पहले यहां पे चलाओ भारत में, सबसे पहले। ये जो इंडिया में है, ये कहते हैं कि रिटायर्ड आर्मी मेजर ये कह रहा है कि सिखों के घर तोड़ दो, जैसा कि यूपी में एक्शन था, तो बुलडोजर से सिखों के घर तोड़ दो, ये कह रहा है। और इसमें जो पागल के बच्चे हैं इस इंस्टाग्राम में, ये कह रहे हैं कि अच्छा ये बोला था, अच्छा ये बोल दिया, ये कर दिया, ये कह दिया, ये ड्रामा कर रहे हैं। अरे बेवकूफों, तुम तो खालिस्तानी हो, बुद्धि तो है नहीं तुम्हारी। खाली स्थान, यानी कि ये वाला स्थान जो है तुम्हारा खाली है, दैट इज द मीनिंग ऑफ खाली स्थान। अपर एरिया इज ब्लैंक। ठीक है, खाली स्थान। अब मैं तुम्हें बताता हूं मैंने बोला क्या। ये मेरी ओरिजिनल वीडियो क्लिप देखो। एडिटर साहब जरा वीडियो क्लिप चलाइए। ये कहीं पे भी हो खालिस्तानी, दे शुड नॉट बी एबल टू एंटर इंडिया। इनको ब्लॉक करिए, सबसे बड़ी बात। इनके भारत में बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, इनकी प्रॉपर्टी जब्त करिए, और जो योगी जी करते हैं ना यूपी में, वही काम आपको करना है। इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर चलाइए बुलडोजर, इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर चलाइए बुलडोजर, और वो वीडियो डालिए यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, कि बेटा बड़ा खालिस्तान खालिस्तान हो रहा था, ले तेरा घर, ले तेरा घर, इसके ऊपर बुलडोजर। ठीक है, और जो इनसे पैसा लेगा उसको खास तौर से इनके गांव में जाकर अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए कि तुम्हें भी आतंकवादी घोषित कर देंगे। ठीक है, और तुम्हारे घर पे भी बुलडोजर चलेगा। इनको जड़ों से उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। इनके ना बहुत ज्यादा औकात इनकी बढ़ गई खालिस्तानियों की। क्यों बढ़ गई? इसमें हमारी गलती, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि हमने इनके गलों से इनको पकड़ा नहीं और इनको घसीटा नहीं सड़क पे। लेकिन अब घसीटने की बारी आ गई है, सबसे पहले भारत में। ठीक है, ये जो अमृतपाल जैसे है ना कुत्ते बिल्ली, सबसे पहले इनका कॉलर पड़ के नकेल कसो, सबसे पहले। ठीक है, इनके घरों पे बुलडोजर पहले यहां पे चलाओ भारत में, सबसे पहले। ये जो इंडिया में है। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई करो सीसीटीवी फुटेज से एक एक बंदा, वो जो चढ़ा था ना तिरंगा लेके, उसको सीसीटीवी फुटेज से, मीडिया फुटेज से आइडेंटिफाई करो कौन है वो, पता लगाओ कौन है। आपको पता लग जाएगा, अगर आप थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे वहां पे यूके में, आपको पता लग जाएगा कि वो फलाना था जो चढ़ा था। उसका घर ढूंढो कहां है, और उसके घर के ऊपर बुलडोजर फेरो। देखा दोस्तों आपने देखा मैंने क्या बोला? मैंने बोला जो खालिस्तानी हैं, जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनकी खालिस्तानी टेररिस्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें बुलडोजर मारो। इन गधे की औलादों ने क्या करा है कि ऐसे फेक इंस्टाग्राम हैंडल्स पे क्या बोला इन्होंने? इन गधे की औलादों ने, खालिस्तानियों ने, यह बोला है कि नहीं मेजर तो यह बोल रहा है कि सब सिखों के घर तोड़ दो। अरे बुद्धिहीन खालिस्तान,
तुम खालिस्तानी है तुम्हारा बिल्कुल, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यूएस के गुरुद्वारे में लड़ाई हो गई और 2 लोग क्रिटिकली इंजर्ड हैं। मुझे नहीं पता कोई जिंदा है कि नहीं है अभी, लेकिन लास्ट आई हर्ड वाज क्रिटिकली इंजर्ड है। हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। हुआ यह कि यह गैंग वॉर था, और ये गैंग वॉर में यह लड़ाई गुरुद्वारा साहब के बीच में। गुरुद्वारा साहब जो है वो भगवान का घर है। तभी मैं कहता हूं ना, खालिस्तानी ये दिमाग से पैदल हैं, ये लोग, ये दिमाग से पैदल लोग हैं। दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स। ये इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है खालिस्तानी, ठीक है। इन्होंने क्या करा है, बेसिकली मुझे पता लगा है विश्वसनीय सूत्रों की, ये गैंग वॉर किस्म का था, और वहां पे फायरिंग हो गई। जो दूसरा बंदा है वो अलग है। वो बंदा, इसमें देखिए 2 पार्टीज में फायरिंग हुई है। एक बंदे थे, एक खालिस्तानी थे, ठीक है। तो बंदा जो था और खालिस्तानी था, उन दोनों में लड़ाई हो गई। ऑलराइट, अब लड़ाई हुई, फिर गोलागाली हो गई, और ये गोली जो चली है ये गुरुद्वारा साहब के बीच में चली। ये खुद अपने आप में कितना बड़ा पाप है भगवान के घर में। ये दे आर लाइक दैट ओनली। मैं बता रहा हूं, खालिस्तानी, खालिस्तान, दिमाग से पैदल, ठीक है। इन्होंने क्या करा, अब ये चलाने वाला कौन था? चलाने वाला एक बंदा था जिसका नाम था फौजी। वो अपना नाम फौजी बताता था। वो यूएस में कहीं रिजर्व में था, वो उसने कहीं नौकरी नहीं करी फौज में, यूएस में कहीं रिजर्व में था, राइट। ये जो फौजी है, ठीक है, ये जो फौजी है, इसने चलाई गोली, दूसरी पार्टी ने चलाई गोली। फौजी का बाप कुलदीप सिंह, और कुलदीप सिंह भिंडरांवाले का बहुत बड़ा फैन और नॉन खालिस्तानी सपोर्टर, ठीक है। लेकिन एक मैं आपको बात बताता हूं, यह बड़ी अजीब सी बात है, और यह मैं चाह रहा हूं कि जो गवर्नमेंट है ना, यह भी इसके बारे में थोड़ा सा सोचे। गवर्नमेंट इसके बारे में थोड़ा सा शोध करे, इस चीज पे थोड़ा सा थिंक थ्रू करे इस चीज को। खालिस्तानियों को डर किससे लगता है, मैं आपको बताता हूं। इस बंदे की फोटो देखिए, यह कौन है? यह कुख्यात गैंगस्टर है, और इसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। और कहा जाता है, जो एजेंसीज की रिपोर्ट है वो यह कहती है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही सिद्धू मूसेवाले का मर्डर करा था। जब सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ था, वो लॉरेंस बिश्नोई ने करवाया था, ऐसा एजेंसीज बोल रही हैं, और ऐसे मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं। अब वो कोर्ट क्या बोलेगी आगे, तब हम आपको तब की रिपोर्ट देंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला को लॉरेंस बिश्नोई ने मरवाया। अब ये खालिस्तानी जो है ना, ये बहुत डरते हैं लॉरेंस बिश्नोई से। ये लॉरेंस बिश्नोई से इतना डरते हैं कि यहां पे लॉरेंस बिश्नोई जो कि जेल के अंदर है, वहां पे कनाडा में इनके गले सूख जाते हैं लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुन के। अब आप बोलेंगे साहब एक बात बताइए, हिंदुस्तानी जेल में एक हिंदुस्तानी गैंगस्टर है जो कि जेल के अंदर है, जो शायद जेल से निकले ना निकले किसी को नहीं पता। वहां पे कनाडा में बैठे जो खालिस्तानी हैं या यूएस में बैठे खालिस्तानी हैं, उनको क्यों खौफ लग रहा है इतना? क्योंकि सबके कनेक्शन पंजाब में है, सबका जुड़ा हुआ है पंजाब से मामला। किसी का रिश्तेदार है, किसी का दोस्त है, किसी का भाई है, किसी का मामा है, किसी का चाचा है, किसी का ताया है, कोई ना कुछ इनकी जुड़त आज भी है। और ये बहुत डरते हैं लॉरेंस बिश्नोई से, इनको इतना खौफ है लॉरेंस बिश्नोई से। दूसरी चीज है कि लॉरेंस बिश्नोई ने यह दिखा दिया है कि उसकी पहुंच है। कुछ लोग कहते हैं 500, कुछ लोग कहते हैं 1000, पता नहीं कितने लोग हैं इसके गैंग में, नोबडी नोज, और मुझे खुद नहीं पता कितने हैं। जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता है 500, कोई कहता है 1000, कोई कहता है इसके पास 100 शूटर हैं, कोई कहता है 200 शूटर हैं। आई डोंट नो यार, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन यह मैं आपको पक्का बता रहा हूं कि खालिस्तानी अगर किसी से डरता है तो लॉरेंस बिश्नोई से डरता है। उसको लगता है बंदा मार देगा, जो सिद्धू मूसेवाले को मार सकता है वो हमें तो निपटा ही देगा, हमारे रिश्तेदारों को निपटा देगा। यह बहुत बड़ा इनका डर है खालिस्तानियों का सबसे। दे आर वेरी स्कैर्ड ऑफ लॉरेंस बिश्नोई। और यह पता है मुझे, मैं बताऊंगा नहीं आपको किसने मुझे बताया, बट वेरी वेरी सीनियर पर्सन, एंड ही डज नॉट लिव इन इंडिया, ही लिव्स अब्रॉड। और उस सीनियर बंदे ने मुझे बात बताई, ही इज करंटली सर्विंग, एंड ही टोल्ड मी कि दिस इज द ट्रूथ गौरव, दीज पीपल आर डेथली स्कैर्ड ऑफ लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनते ही खालिस्तानियों के मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाता है कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। ठीक है। दूसरा दोस्तों, जब वो ललित झा के ऊपर अटैक हुआ था ना, हमने 2 दिन पहले आपको बताया था, 1 दिन पहले कि ललित झा के ऊपर अटैक हुआ है और अकेले भारतीय ने अटैक करा, तो यहां पे रो खन्ना भी एक पॉलिटिशियन है यूएस के। उन्होंने बोला कि साहब हमें बड़ा दिल में दुख हुआ, और हमें बड़ा दिल में दर्द हुआ, और हमें फलाना हुआ, और हमें ढिमका हुआ। ठीक है, इन्होंने ऐसा बोला रो खन्ना ने। अब रो खन्ना ने यह बोला, यही रो खन्ना यह है जो ये कह रहा है कि राहुल गांधी को जो डिस्क्वालीफाई करा है वो डिस्क्वालिफिकेशन वापस लो। पहली चीज, रो खन्ना साहब एक बात बताइए, वो सुप्रीम कोर्ट का मामला है। आई एम श्योर मिस्टर राहुल गांधी विल अपील इन द सुप्रीम कोर्ट, हिज टीम विल अपील इन द सुप्रीम कोर्ट, और जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो सबको, वो मोदी जी को मानना पड़ेगा, और राहुल जी को मानना पड़ेगा, और हमें भी मानना पड़ेगा। आप तो अमेरिकन सिटीजन है, आपको मानने की जरूरत है नहीं। तो हमें सुप्रीम कोर्ट बताएगा भारत का कि हमें क्या करना है। पहली चीज, आप दखल अंदाजी करने वाले कौन होते हैं?